गुजरात में हार्दिक पटेल का कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देने के बाद सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अभी तक नियुक्ति न हो पाना, 9 सकल चिंतन शिविर में किसी भी तरह का फैसला न होना। उदयपुर राजस्थान में जब सोनिया ने पूरी कमान संभाली उदयपुर के 9 संकल्प चिंतन शिविर की, तो 3 दिन में हार्दिक ने एंट्री नहीं की। हार्दिक नाराज थे और चिंतन शिविर खत्म होने के बाद हार्दिक ने पार्टी छोड़ दिया। हार्दिक ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, अंधकार की ओर ये पार्टी जा रही है। ऐसे में हमारे इस खास आज के स्पेशल बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, हार्दिक ने ये कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तो उनके पिता ने कहा तुमने बहुत गलत पार्टी चुन ली है। तो गुजरात में बीजेपी की तरफ ज्यादा झुके हुए नजर आए हैं हार्दिक के परिवार वाले। पाटीदार समुदाय के लिए हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा धरना कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर, जिग्नेश मेवानी के साथ मिलकर। वो जिग्नेश मेवानी सीधे अब हार्दिक के खिलाफ तंज कसते हैं, भाजपा के खिलाफ तंज कसते हैं, लेकिन हार्दिक पटेल बीजेपी की तारीफ करते हैं। आर्टिकल 370 से लेकर सीए एनआरसी को लेकर भाजपा की योजनाओं की तारीफ की जाती है हार्दिक की ओर से। तो हार्दिक बीजेपी में एंट्री के लिए तैयार है, लेकिन हार्दिक को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देगी? बीजेपी वाकई में हार्दिक को जिम्मेदारी देगी भी या नहीं? अब सीएम भूपेंद्र भाई पाटिल की बात करें। गुजरात में वो खुद पाटीदार समुदाय के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है। हार्दिक की एंट्री को लेकर बात करने के बजाय भूपेंद्र भाई पाटिल ने सीएम के तौर पर गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से जनता के बीच तरह तरह के ऐलान किए, हार्दिक की एंट्री पर सीएम का जो हंकार है वो सीधा हार्दिक के स्वागत पर बोलते नजर नहीं आए, लेकिन बीजेपी की जीत के लिए एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से बड़ी जीत गुजरात में विधानसभा चुनाव की हो जाए, भारी बहुमत के साथ बीजेपी की प्रचंड जीत हो, इसके लिए भूपेंद्र हार्दिक के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि पाटीदार समुदाय के लिए हार्दिक भी है और वही समुदाय के लिए भूपेंद्र भाई पटेल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेता को पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया है कई राज्यों में। तो ऐसे में 4 मुख्यमंत्री बीजेपी में बन चुके हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया। तो हार्दिक को उम्मीदें यही है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव में, जिस कारण वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल की योजनाएं क्या कहती हैं गुजरात को लेकर, जिससे काफी ज्यादा प्रभावित हार्दिक भी हुए हैं, ये जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक बड़ी उपलब्धि आज होने वाली है, माता जिग्नेश्वर के साथ एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्या चढ़ने वाली है। बड़ी बात है। और हमारे डेनेक्स के जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और जो एक रिकॉर्ड है 11 किलोमीटर लंबा चुनरी, और उन्होंने भेंट किया और आज उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज से फिर 23 से लेकर 26 तक के बस्तर का दौरा सभी अलग अलग विधानसभाओं में, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर 4 विधानसभा का आज दौरा होगा। आज के इस पेल में 4 विधानसभा है और भेंट मुलाकात होगी लोगों से। आपके कार्यकाल में एक जो अलग टाइप का लोहंडीगुड़ा में जो इमली प्रोसेसिंग प्लांट जो चालू हो गया है जी, जिससे रोजगार भी उपलब्ध होगा, इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो सरगुजा में भी करने की कुछ कवायद सरकार की है क्या? लगातार चल रहा है सब जगह, जहाँ जहाँ जो चीज़ उत्पादन हो रहा है उसका वैल्यू एडिशन हो पा रहा है, वहाँ भी नवाचार हो रहा है। सरगुजा में भी गए, बहुत सारी चीज़ें वो लोग सब नया कर रहे हैं। बस्तर में आप कोंडा गांव में कहेंगे तिकुर से आपका मिलेगा, इमली का कैंडी है, इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, महुआ का लड्डू है, और झाड़ू बनाने का मिलेट्स का कांकेर में, सीताफल का पल्प, उसी प्रकार से अब जामुन का सीज़न है तो उसका भी पल्प निकाल देंगे। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे उत्पाद जो हम वनों से संग्रह करते हैं
उसका वैल्यूएडिशन हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और ज़्यादा कीमत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के बाद जेल भरो आंदोलन के बाद अब जो भारतीय युवा मोर्चा है वह जा रही जिलों तक जाएगी और बेरोजगारी के सहित अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन। भारत जोड़ो यात्रा अक्टूबर में शुरू होगी, अगस्त में जिला स्तरीय यात्रा शुरू हो रही है, 2 यात्राएं शुरू हो रही है। जी, जो नवचिंतन शिविर उदयपुर में जो निर्णय हुआ है उसका पालन होगा और भारत जोड़ो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हम लोग तो छत्तीसगढ़ में खूब पद यात्रा किए हैं, अच्छा लगेगा जब पद यात्रा में जाएंगे पूरे देश भर में और देश के विभिन्न प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और देश में होना क्या चाहिए उसमें विमर्श भी होगा। नए तथ्य सामने आएंगे और देश को एक नई दिशा मिलेगी। सर बीजेपी में अध्यक्ष बदलने के संकेत सामने आ रहे। बीते दिनों रमन सिंह लौटे हुए थे जयपुर से, उनका कहना है हर किसी ने अच्छा पाल रखी अध्यक्ष जी, कई लोगों ने कुर्ता भी सिला लिया। क्या लगता है एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्या बीजेपी के? रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। सर 25 मई को झीरम की घटना को कि जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो आखिर झीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी वर्किंग प्रोफेशनल्स को जोड़ने की पहल करने की, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो ये क्या आप लोग जो 50 वाला फार्मूला लागू किए हैं उसी का तोड़ निकाल रहे हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का अब लग रहा है कि उसके साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर चुके हैं। सर वैट कम करने पर कोई निर्णय अभी ले रहे हैं? देखिए, निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब ये है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि शेष लगाए केंद्र सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती? पिछले साल तो लगाई, उस शेष को वापस ले ले। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल एक्साइज है जो यूपीए के समय था 3 रुपया और 9 रुपया, उस दर पे ले आइए तो पूरे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। थैंक यू। खरीदी के बाद जांच की मांग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर इसके बाद जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके बाद खरीदी के जांच में मांग जो उठने लगे, इसमें विचार कर सकते हैं।